याद रहे कि जब बात ओवरऑल पर्सनालिटी की तारीफ पे आती है तो तारीफ वो होती है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारा प्रिंट बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमने ज्वेलरी बड़ी अच्छी पहनी हुई, इसका मतलब ये होता है आप नहीं अच्छे लग रहे, वो प्रिंट या वो ज्वेलरी अच्छी लग रही है। हाउ कैन आई इम्प्रूव, ये तो हमेशा ही आपके ज़हन में आना चाहिए। पिछली दफा जैसे ड्रेसअप होकर गए थे, आज उससे बेहतर होके जाना, आता है ना इस ज़हन में सवाल। यहाँ आज सेशन का जो मकसद है वो है ड्रेसिंग, फोकस पूरा ड्रेसिंग के ऊपर है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है आपकी ड्रेसिंग। क्योंकि आप अपनी विजुअल अपीयरेंस से, अपनी ड्रेसिंग से किसी को बता रहे होते हैं ना आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने महज़ब हैं, ये सारी चीज़ों को हम एवेल्युएट करते हैं और ये बड़ा नेचुरल है। ठीक है, हम कितने सेकंड्स में करते हैं और हमारा मकसद क्या होना चाहिए ड्रेसिंग का, ये सब मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाला है। सबसे पहले तो जनाब, हम लोगों ने जब भी कहीं पर जाना है ना तो हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने जहन में रख लेनी है। ये नेचुरल है, हमारे जहन में ये होती भी हैं। वो कौन से 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमारे जहन में आ रहे होते हैं जब भी हमें पता चलता है कि हमने कहीं जाना है। लेट्स से आपको कॉल आती है और आपको पता चलता है आपने जाना है, कुछ चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। सबसे पहले वार्डरोब सेलेक्ट करते हुए आपके जहन में आता है कि जा कहाँ रहे हैं, मतलब सिचुएशन क्या है, राइट? ऐसे ही होता है ना। फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अगर सिचुएशन ये है तो मेरा ड्रेस किस तरह का होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, डल होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करता है आपके इवेंट्स के ऊपर, राइट? उसके बाद फिर आपके जहन में ये आता है कि अच्छा अब इसको मैंने ओवरऑल कैसे पहनना है, जूते कौन से होंगे, दुपट्टा कौन सा होगा, ज्वेलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। बट ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपके जहन में आ रही होती है, बेस करती हैं कुछ सवालात के ऊपर। वो सवालात क्या हैं? वो बिलोंग करते हैं विजुअल अपीयरेंस से। क्या सवाल है? सबसे पहले तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि मैं क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कहीं जा रहे हैं, चाहे वो आपका सेमिनार है, आपने वहाँ पे एड्रेस करना है, चाहे आपने वो अटेंड करना है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन है, कोई फौतगी हो गई है, किसी का बर्थडे आ गया है, कोई सेलिब्रेशन है, कुछ भी सिचुएशन है, तो अब आपने वहाँ पे क्या इमेज प्रोजेक्ट करना है, आप क्या चाहते हैं। याद रखिएगा, ये जो कुछ सेकंड की वैल्यूएशन है ना, उसमें लोग आपको दो ही नज़रों से देखते हैं। अपने हर सेशन में मैंने ये बात की है और आपको देखने वाले की आंख से पता चल जाता है आप क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ये है ना मेरा पहला क्वेश्चन। लोग आपको दो तरह से देखते हैं। एक तो आपको देखते हैं तो आपको लगता है कि वो बड़ा इम्प्रेस हो गए हैं, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या पर्सनालिटी है। याद रहे कि जब बात ओवरऑल पर्सनालिटी की तारीफ पे आती है तो तारीफ वो होती है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारा प्रिंट बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमने ज्वेलरी बड़ी अच्छी पहनी हुई, इसका मतलब ये होता है आप नहीं अच्छे लग रहे, वो प्रिंट या वो ज्वेलरी अच्छी लग रही है। वो तो किसी को भी पसंद आ सकती है, किसी की भी देखने वाली आंख को भा सकती है वो ज्वेलरी, वो प्रिंट। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन जब कोई कहते ना आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए हो उस इमेज को प्रोजेक्ट करने में जो आप करना चाहते थे। कोई आपको किस वक्त तारीफ करता है? जब वो ये सोचते ना कि यार मौके की मुनासबत से ये बंदी सेट होकर आई है, क्या इसकी ड्रेसिंग है, ये तो बड़ी बहुत डिसेंट लग रही है। ऐसा ही ज्यूम करते हैं ना हम एक तारीफ में कि अगला हमारे बारे में ये सोचे। सबसे दूसरा सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस आंख से देखें। दो नज़रों की बात की है मैंने। एक तो आपको इवेल्युएट कर रहा और आपको पता चल रहा हो कि यार ये बंदा तारीफ की नज़र से देख रहा है। दूसरा होता है आप महफिल में दाखिल होते हैं और आप बिल्कुल या तो ड्रेस डाउन है या आउट ऑफ द वे जाके आपने ड्रेसिंग कर ली है, तो फिर आपको पता चल जाता है किसी ने मजाक की नज़र से देखा है। नेचुरल है, आपको पता चल जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई ड्रेस और विद माई मेकअप और विद माई हेयर स्टाइल। मतलब शख्सियत तो फिर ओवरऑल ही बनती है ना, सर से लेके पाँव तक। तो क्या होता है कि लोग आपको दो ही नज़रों से जब देखते हैं तो आपको पता चल जाता है तारीफ या मजाक। तो आप चाहेंगे कभी
कि कोई आपको इस नज़र से देखे कि आपको लगे कि कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला है। नहीं, हर इंसान अपना इमेज अच्छा प्रोजेक्ट करना चाहता है और चाहता है कि वो कामयाब हो ज़िंदगी के हर शोबे में, हर सिचुएशन में। अच्छा, विजुअल अपीयरेंस की मैंने बात की है कि हम आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यह है साइलेंट कम्युनिकेशन। आप ग्रूम्ड हैं या आप ग्रूम्ड नहीं हैं, वो तो आपके बोलने से पता चल जाता है। एक सेंटेंस आपने बोलना है, लाहौर ही बोल के दिखा दें। समझिए मेरी बात, लाहौर ही प्रोनाउंस करके दिखा दें। आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा इस बच्चे की ग्रूमिंग किस लेवल तक है। अस्सलामुअलैकुम बोल के दिखा दें। आपका एक वर्ड है, आप यकीन करें ये सेंटेंस भी नहीं है, लेकिन आपने अस्सलामुअलैकुम किया, सब पता चल गया कि बच्चा कितना ग्रूम्ड है, इसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितनी डिसेंट है। लेकिन अब बात हो रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। साइलेंट कम्युनिकेट करते हैं आप अपने ड्रेस के थ्रू, अपनी अपीयरेंस के थ्रू, आपने पहना क्या है, यहाँ तक कि आपके ग्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने चेहरे के फेस कट के मुताबिक ग्लासेस सिलेक्ट किए हैं कि नहीं। फ्रेम की बात हो रही है, ग्लासेस का जो फ्रेम होता है। हाउ कैन आई इम्प्रूव, ये तो हमेशा ही आपके जहन में आना चाहिए। पिछली दफा जैसे ड्रेसअप होकर गए थे, आज उसे बेहतर होके जाना है। आता है ना इस जहन में सवाल कि मैंने ज़रा डिसेंट बन के जाना है। और ख़ास तौर पे तब जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि कोई अप्रिशिएशन से नहीं देख रहा है, किसी ने आपको किसी और नज़र से देखा है, उसको लगा है कि कुछ गड़बड़ है इसकी पर्सनालिटी में, कुछ तो इसने किया है, या इसका दुपट्टा मैचिंग नहीं है, या इसकी जूती खराब है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। गॉट इट। सिचुएशनल ड्रेसिंग, ये तो उसी वक्त मुमकिन है ना कि जब आपको सिचुएशनल ड्रेसिंग का आइडिया हो, आपको पता हो कि सिचुएशन क्या है और मैंने उसकी मुनासबत से कैसे ड्रेसिंग करनी है। टुडे फॉरगेट इट, शाइनी क्लोथ्स की बात नहीं हो रही, आपके सिंपल ड्रेसिंग की बात नहीं हो रही। सबसे पहले सिचुएशंस को समझ लें, उसके बाद हम बात करेंगे। आप प्रोफेशनल्स हैं, अब आपने आगे प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है। इस सेशंस का मतलब ये है कि आपको समझा दिया जाए कि आपने अपनी सिचुएशन को खुद समझना और खुद हैंडल करना है। लिबास वो है जिसका रंग आपकी शख्सियत के ऊपर उठता है, वो नहीं है जिसको पहनकर आप बीमार लगना शुरू हो जाए। आपकी तबीयत ठीक हो लेकिन लोग आपको कह रहे हो आप बीमार लग रहे हो, इसका मतलब है आपकी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल वो होता है जिस दिन आपको पता होता है आज आपने एड्रेस करना है, लोग आपको देखेंगे। वो चाहे फिर आपका सेमिनार है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन है, आपने जूरी के सामने जाके प्रेजेंट करना है, स्टेज पे आपने कंपेयरिंग करनी है, आपकी होस्टिंग है, एनीथिंग। लेकिन आप उसमें फोकस है, सबका फोकस आपके ऊपर है, तो उस दिन आपकी जो ड्रेसिंग है ना वो फॉर्मल होगी। फॉर्मल क्या होती है आगे पढ़ेंगे। सेमी फॉर्मल, जिस दिन आपकी मीटिंग है, आप याद रखिएगा मेरी एक बात, अभी तो आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में है ना, अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं, सही। जब आपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाना ना, उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दीजिएगा। वो आपने कैसे करनी है? आपको किसी वक्त भी आपके प्रिंसिपल की कॉल आ सकती है, कोई मामला हो सकता है, कोई बात हो सकती है, किसी किस्म की मुलाकात हो सकती है। तैयारी अभी से क्यों करनी है? क्या पता है वो आपसे इसलिए मिल रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हो कि कल को उसी अदारे में आपको नौकरी भी मिल सके। तो क्या है कि उसके लिए आपने अपनी सेमी फॉर्मल रखनी है। आप लोगों की यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म है कि आप कलर्ड में जाते हैं? कलर्ड में जाते हैं, तो फिर तो आपके लिए बड़ा ही सेंसिटिव माहौल है, ठीक है। उसके लिए अब आपने ये सोचना है कि हर वक्त आपकी प्रेजेंटेशन है और हर वक्त आपने मीटिंग में जाना है। तो क्या है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो सेमी फॉर्मल होनी चाहिए। सेमी फॉर्मल क्या है वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। कैजुअल, आज हम सब कैजुअली ड्रेस्ड हैं। कैजुअली भी जो हमारा प्रोफेशनल लाइफ का है ना वो कैजुअल नहीं है। बाय द वे, आपने मेरी ड्रेसिंग देखी है इस वक्त, मैं कैजुअली ड्रेस्ड हूँ, और ये वाला मैंने आपको इल्म सिखा देना है।
नो प्रिंट्स, नो कलर्स, सिंगल कलर ड्रेसिंग। वो जो एक कलर आपने पहनना है ना वो अच्छा होना चाहिए। वो ना तो पॉपी होना चाहिए, आंखों को देखते ही चुभना शुरू हो जाए, ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप बीमार लगना शुरू हो जाएं। वो किस सूरत में होगा? वो इस सूरत में होगा जब आप कुछ चीज़ों को ना अपने जहन में बिठा लें। क्या? इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स दीज 3 फैक्टर्स आर एवेल्यूएटेड। क्या बिठाना है आपने अपने जहन में कि जब आपने ड्रेसअप होके जाना है ना, आपकी ड्रेसिंग से ना अगले बंदे ने इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका, आप एजुकेशनल लेवल क्या होगा, ये फर्स्ट 30 सेकेंड्स में पता चल रहा है। डिज़ायरेबिलिटी मतलब आप किस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो अगला बंदा जज कर रहा होता है आपकी पर्सनालिटी से, और उसको सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं आपको जज करने के लिए। और ये बड़ा नेचुरल है कि हम एक दूसरे को जज करते हैं। आप मुझे करेंगे, मैं आपको करूंगी, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। इसके लिए हमने पढ़नी है इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स। ये जो मैंने आपको बात कही थी ना कि आप लोग जब ड्रेसअप होएंगे तो आपका ओवरऑल अच्छा लगना ज़रूरी है। तो एक जो सिंगल कलर भी आपने सेलेक्ट करना है ना, बड़ा वर्दी है वो। आपने वो जो एक रंग अपने पहनने के लिए, अपने ओढ़ने के लिए सेलेक्ट करना है, जो मैंने भी कहा है ना कि नो प्रिंट्स, नो मल्टीपल कलर्स, सिंगल कलर, ये आपने अप्लाई कर लेना है। डजंट मैटर आपकी हाइट क्या है, आप चाहे टॉल हैं चाहे शॉर्ट हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे आपका ओवरऑल कलर जो है ना वो सेम चाहिए। वो सेल्फ प्रिंट भी हो सकता है, आपका एक सॉलिड कलर है उसके ऊपर सेल्फ प्रिंट, समझते हैं ना आप लोग, 19-20 के रंग से फ़र्क होके तो उसके ऊपर वैसा ही प्रिंट होता है। अगर आपको प्रिंट पहनने का शौक़ है तो आपके लिए ऑप्शन एक वही है। लेकिन अगर आप सोचें कि 3-4 कलर्स या 2-3 कलर्स मिक्स करके कोई ड्रेस होगा तो वो आपके इमेज के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने कोई प्रिंट पहनना है ना तो उसकी भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता दूंगी, लेकिन वो जो एक कलर पहनना है ना वो आपने अपने लिए कैसे सेलेक्ट करना है, उसके कुछ तरीक़ेकार हैं जो आज मैंने आपको पढ़ाने हैं। हाउ टू चूज कलर दैट सूट्स योर स्किन, अंडरटोन एंड कॉम्प्लेक्शन। सबसे पहले ये समझना होगा कि डिफरेंस बिटवीन स्किन अंडरटोन एंड कॉम्प्लेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कपड़े लेते हैं ना तो हम उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि यार ये तो मेरे कॉम्प्लेक्शन पे बड़ा अच्छा जा रहा है। कॉम्प्लेक्शन कुछ नहीं होता, सब कुछ आपकी अंडरटोन है। क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों के बीच में? डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्शन वो है जो सरफेस है, जो हमारे ऊपर दिखाई देता है। अंडरटोन ये है जो उसके पीछे है, जो पर्दा है, जिसके ऊपर ये स्किन है। बेसिकली चीज़ आपके ऊपर वो अच्छी लगती है जो आपकी अंडरटोन के लिए बनी होती है। ऐसे ही है, कौन सा ऐसा कलर कभी आपने पहना होगा जो आपको लगा कि वो तो मेरे ऊपर सूट ही नहीं करता? है कोई ऐसा कलर? है ना? आप बताओ बेटा। मस्टर्ड कलर। क्यों? ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा। इट्स ऑल मीन दैट कि तुम्हारी कूल अंडरटोन है, तभी तुम्हारे पर वार्म अंडरटोन अच्छी नहीं लगती। अंडरटोन क्या चीज़ है? अंडरटोन हमारी 3 होती हैं, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। बड़े मज़े का ये जो है ना ये आपका लेक्चर है। कूल सीजन्स हैव ब्लू अंडरटोन्स टू देयर स्किन एंड लुक बेस्ट इन ब्लू बेस्ड कलर्स, राइट? ये है कूल अंडरटोन। अच्छा, कैसे निशानी करेंगे? सबसे पहले आप लोगों ने एवेल्युएशन कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ तरीका। अपनी कलाई उठा लें, लेफ्ट वाली अपने सामने रख लें, ऐसे करके रख लें, ऐसे करके रखें अपने सामने, पीछे से हाथ को प्रेस कर लें ऐसे करके। अब देखिए आपको कौन सी कलर टोन की वेन नजर आती है? ब्लू और पर्पल जिसको आ रही है, किस किस को आ रही है? ब्लू या पर्पल किसको आ रही है? ग्रीन वाले अभी हाथ नीचे रखें, ब्लू और पर्पल वाले हाथ खड़ा करें। बेटा जिनकी ब्लू और पर्पल है ना उनकी स्किन अंडर टोन है कूल। नोट करें ताकि आगे आप लोगों को आसानी हो जाए। दूसरा क्या है? ग्रीन कलर की अंडर टोन है। ग्रीन कलर का जो वेन कलर है वो आपकी वार्म अंडर टोन है।
ये ज़्यादातर करीब होते हैं, इनकी स्किन अंडरटोन ऑरेंज, पीच, पिंक, राइट? आ रही है आपके वेन में, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये अब आपने वैल्यूएट कर लिया कि जिनकी ब्लू या पर्पल थी वो थी कूल अंडरटोन, जिनकी ग्रीन है वार्म अंडरटोन। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी एक वेन का कलर होगा ग्रीन और एक का होगा ब्लू या पर्पल। कौन से बच्चे हैं वो? न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल स्किन अंडरटोन। 3 स्किन अंडरटोन थी और ये बहुत रेयर होता है बाय द वे, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर होता है जो न्यूट्रल होता है। अच्छा जनाब, हमने आपको ये बताना है बेसिकली कि कौन से स्किन अंडरटोन पे किस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है? प्राइमरी कलर्स के बारे में कुछ पता है? मतलब 5 कलर्स है ना आपके, रेड, ब्लू, येलो, चलो ब्लैक और वाइट को साइड पे रख दो, अभी सिर्फ ये 3 कलर्स की बात हो रही है। ये जो कलर्स होते हैं ना, इनमें जो ब्लू कलर है और इनमें एक येलो और रेड कलर है, इन तीनों को आप अलग अलग कर लेंगे, ठीक है? अब क्या बात है कि इन्हीं कलर्स को, इन 3 कलर्स को हम मिलाते हैं तो इतने कलर्स बन जाते हैं। ऐसे ही है, आपने अपना जहन चलाना है, थोड़ा सा अपने लिए शॉपिंग करते हुए ना अपना दिमाग काम में लेके आना है। कैसे? क्या कहा था मैंने? जिनकी कूल अंडरटोन है उनके ब्लू और पर्पल कलर की वेन है, तो क्या है कि उनके ऊपर वो कलर सूट करते हैं जिनको ब्लू या पर्पल ने बनाया होता है। आप मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बतेरे कलर्स होंगे, पर्पल की टोन्स भी होंगी उसमें आपके पास, गैस करो कौन कौन सी होंगी। ब्लू कलर को मिलाकर जिस जिस रंग ने जो जो रंग बनाया वो आप पे सूट करेगा। इसी तरह जिनकी वार्म अंडरटोन है, येलो या रेड से जो कलर बनेगा वो उनके लिए। अब चाहे वो ग्रे की टोन में चला गया है, वो ह्यूज में चला गया है, या उसमें उन्होंने वाइट मिला दिया या ब्लैक मिला दिया, बट ये पैलेट आप लोगों के लिए ना डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। आप लोग ये नोट करेंगे तो आपको आसानी है, वरना फिर आपको अलग अलग से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। इसको आपने नोट कर लेना है कि मेरे कलर्स में जो भी रंग ब्लू कलर को मिला के बनाया गया है वो मेरी स्किन अंडरटोन के लिए है, और जो रंग वार्म अंडरटोन में रेड या येलो से बनाया गया वो वार्म अंडरटोन के लिए। गॉट इट? जो न्यूट्रल्स हैं, न्यूट्रल्स में अब आप देख लें, न्यूट्रल्स में येलो और ब्लू आ जाता है। येलो और ब्लू से जो जो रंग मिलाया गया है, बनाया गया है, वो उनके लिए। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर्स की वैल्यूएशन है कि कौन सा रंग किस तरह के रंग पे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? वो हमने देखना है। इधर आप देखिएगा कि शी इज़ अ वेरी प्रिटी मॉडल। इस मॉडल का जो रंग है ना, कॉम्प्लेक्शन है, वो थोड़ा सा सरफेस डार्क है, जो कि एक मॉडल के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इस रंग की मॉडलिंग, जो मॉडल्स हैं उनकी बहुत फोटोजेनिक होती है चेहरा। अब देखिए, इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इससे सोचकर ये पहना कि इसने अगर ब्लैक पहना तो इसका कलर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखें जब इसने वाइट पहना हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है। क्यों? सवाल पैदा होता है कि क्यों? वो इसलिए कि जो वाइट कलर उसने कैरी किया हुआ है ना, उसने बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है, क्योंकि वो कोई और वाइट पहनती ना तो वो उस पर सूट नहीं करना था। अब उसकी क्या रीज़न है? उफ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप लोगों ने ड्रेसिंग को अगर आसान ले लिया तो खुदारा ये बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक साइंस है, इसको पढ़ने और सीखने में मुझे कितने साल लग गए, और जब मैं अभी इसके बारे में पढ़ती हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं किताबें फेंक देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नहीं समझ में आ रही। ओ माय गॉड, ये क्या साइकी है? अब मैं आपको बताती हूँ। एशियंस के जो कलर्स हैं ना चेहरे के, उसके लिए वाइट सेलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह? उसका एक आर्ट है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपका जो हेयर कलर है, स्किन कलर है, और आपका जो आई कलर है, इनमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। समझ में आ रही है? अब ये ज़्यादा मीडियम है, या ये शार्प है, या ये बोल्ड है, ये क्या है? कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लाइट कलर की आईज, लाइट कलर के बाल और गोरा रंग होता है, वो लो मीडियम में आ जाते हैं। जिनका होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस फेस कलर में, जिसका हम लोग देख लें, आप बच्चे बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन में हैं, उनके जो बालों का कलर है वो डार्क है, ब्लैक की साइड पे या डार्क ब्राउन की साइड पे।
तो ये बहुत एक ब्राइट और बहुत ज़्यादा डार्क डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, वाइट कलर को सिलेक्ट करना जो है ना वो कितना अच्छा है, कितना मज़े का है। जब वाइट कलर सेलेक्ट करने जाना है तो उसको किस चीज़ से मैच करना है तो आपको पता चलेगा कि वो आपका वाइट कलर है। आपने देखना है कि हमारी जो आईज़ हैं, हमारी आई के अंदर एक पार्ट होता है ब्लैक, ठीक है, एक होता है वाइट पार्ट। जो आपकी आंख का वाइट पार्ट है ना, दैट इज़ योर वाइट कलर। उसके अलावा अगर कोई वाइट पहनेंगे आप तो उससे आपकी पर्सनालिटी ना उठेगी, ना वो आप पे जचेगा, आप बीमार लगेंगे। तो जो आपने कभी वाइट कलर सेलेक्ट करना है ना, तो वो आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपने देखना है कि मेरे वाइट कलर से, अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा पिंकिश टोन में जा रहा है, किसी का येलोइश टोन में जा रहा है, किसी का जो है पाउडर ब्लू की टोन में जा रहा है। वाइट के भी तो इतने थाउजेंड्स वाइट हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो वाला वाइट सेलेक्ट करना है। सो इस तरह आप देखें, समटाइम्स क्या होता है कि आप डार्क कलर सोचते हैं कि मैं पहनूंगा तो मैं जचूंगा, लेकिन वो आपके करीब नहीं होता। अगर आप आई बॉल के साथ कोई कलर मैच कर रहे हैं ना, वो भी आप पे बड़ा उठेगा, और अगर आप अपने वाइट पार्ट से मैच करें तो वो भी आपके ऊपर बहुत उठेगा। तो ये सारी आपकी मैचिंग की जो है ना वो गेम है, इट्स अ साइंस, और इसको आपने इसी तरह वैल्यूएट करना है। ये नहीं करना कि अच्छा लग रहा है ले लो, आया ये मुझ पे अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये आपके जहन में सवाल होना चाहिए। ठीक है जी, इसका नाम है मेरा ख्याल है सदफ कंवल। सदफ कंवल की ड्रेसिंग देखें आप। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसके ऊपर जो है वो ऑरेंज बहुत सूट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुछ बच्चों को लगेगा इसके ऊपर ब्राउन बहुत सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोनों सूट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसको नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, डिफरेंस ये है कि इसके स्किन टोन में ना ऑरेंज कलर ऑलरेडी आ रहा है, वो पहन कर ना ये फ्लैट हो गई है, बिल्कुल वही कलर उसने पहना और वो स्किन से फ्लैट हो गया। ये ब्राउन इसके ऊपर थोड़ा उठ रहा है मेरे हिसाब से। उसकी रीजन ये है कि इसका जो आई ब्राउन और जो हेयर कलर है ना, ये उसके साथ मैच कर रहा है। समझ में आई है? तो क्या अच्छे दोनों लग रहे हैं, लेकिन उसको पहनकर वो फ्लैट हो गई है, इसको पहनकर ये थोड़ा ब्राइटर लुक दे रही है, उठ रहा है इसके ऊपर ये कलर। तो ये जरूर देखना है आप क्या चाहते हैं। हमने फिर वही वाली बात करनी है कि आप क्या इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। वो पहनेंगे तो आप पेल 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 पेल, इस तरह का कलर पहनेंगे तो लगेगा फ्रेश है। मेकअप का तो बहुत बड़ा हाथ है, बेचारे मर्दों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लड़कियां तो अगर कोई डल कपड़े पहनती तो मेकअप से एनहांस कर लेती हैं। समझ रहे मेरी बात? लिपस्टिक कोई ऐसी लगा ली को बैलेंस हो गया। आदमी बेचारे क्या करेंगे? तो आदमियों के लिए तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। शुक्र है मैं आदमियों को नहीं पढ़ा रही, वरना उनको समझाना मुश्किल हो जाता। लड़कियों को तो बंदा कहता ना ये बैलेंस करना है, अब चलो गलती हो गई गलती, गलत रंग आ गए, इंसान है हम, लेकिन अब हम क्या करें? तो फिर प्ले करना है मेकअप से। यहाँ पे देख लो, उस ड्रेस में उसने गलती ये की है कि जिस कलर का उसका ड्रेस है वैसी ही उसकी स्किन पे लाइट जा रही है उसकी, और उसने दूसरी गलती ये की कि उसने लिपस्टिक उसी कलर की लगा ली, हल्की सी डार्क है लेकिन वही कलर लगा लिया, उसने उसको एक पेल और फ्लैटरिंग लुक दे दी है। ठीक है ना? तो ये चीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने लिपस्टिक के साथ प्ले किया। रेड कलर की लिपस्टिक जो है ना वो आपके लिए बहुत सूटेबल होती है, लेकिन आपने अपना शेड सेलेक्ट करना होता है। जैसे ब्लैक और वाइट के शेड्स है ना, वैसे ही रेड्स के भी बड़े शेड्स हैं। मैं आपके साथ ना आने वाले सेशंस में रेड्स के शेड्स भी डिस्कस करूंगी। एनीवेज, ये आ गया जी वार्म सीजन, वार्म अंडरटोन। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वार्म सीजन्स हैं इसमें गोल्डन अंडरटोन के बच्चे जो हैं, ये क्या पीछे चला गया क्या आगे? हाँ ठीक है। हाउ टू डिटरमिन स्किन अंडरटोन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, राइट। फिगर चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं हमारे। फिगर चैलेंजेस क्या होते हैं ये अब मैं चाहूँगी कि बच्चे खुद ही बता दें। फिगर चैलेंजेस में आपके पास किसी बच्चे की हाइट का इशू आ जाता है, किसी की फिज़ीक का इशू आ जाता है। हमारे यहाँ ये बड़े इश्यूज़ हैं कि हम लोगों के कॉम्प्लेक्शन के भी इश्यूज़ हैं। अगर हमारा डार्क है तो हम कहेंगे काश मेरा लाइट कॉम्प्लेक्शन होता, लाइट होता तो फिर हम कहते काश मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता। इसी तरह फिगर चैलेंजेस की बात की जाए
तो आपके जो स्किन कलर्स हैं उसमें आपको कोई कहेगा कि हाय, आपने देखे फाउंडेशन की लिस्ट दी होती है, कोई पिंकिश टोन में जा रहा होता है, कोई पेल शेड्स में जा रहा होता है, उसमें भी हम कहते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोगों को पिंक पसंद है टोन, किसी को येलो पसंद है, लेकिन वहाँ पे आपने स्मार्टली हैंडल करना होता है। आपने ये देखना होता है कि आपकी अंडरटोन क्या है, जिसका मैंने भी आप लोगों को समझा दिया ना। अंडरटोन आपके मेकअप के लिए भी फॉलो होगी और कपड़ों के लिए भी फॉलो होगी। अच्छा, हम थोड़ा फिगर चैलेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। फिगर चैलेंजेस आपको उस वक्त फेस करने पड़ते हैं जब आपकी ड्रेसिंग की जो फिटिंग्स वगैरह ना उसके इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अब वो इश्यूज़ क्या होते हैं, आपकी हाइट क्या है और आपने लेंथ क्या पहनी हुई है, ये चैलेंज आ जाता है आपको। आपने सबसे पहले देखना है अपनी ड्रेसिंग, लीव इट कि ट्रेंड में क्या है। ट्रेंड वो है जो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, और देखो ट्रेंड भी तो हम लोग ही लेकर आते हैं ना ऑल द टाइम। बजाय आप ट्रेंड को फॉलो करें ना, आजकल शॉर्ट शर्ट्स का फैशन चल रहा है, आजकल लॉन्ग शर्ट्स का फैशन चल रहा है। मैं तो बच्चों को कहती हूँ फैशन दफ़ा कर दें, छोड़ दें। हो सकता है जिसने शॉर्ट शर्ट पहनी हो, उस पर सूट कर रही हो, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी फिजिक तो टोटली डिफरेंट है। इन चैलेंजेस को हमें सारी ज़िंदगी फेस करना पड़ता है, लेकिन सेफ कौन रह जाता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे दौर में भी थे, आपके दौर में भी हैं, जो फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारी गिवन लेंथ जो है ना शर्ट की वो ये है, हमने सेफ प्ले करना है, हमने यही लेंथ पहननी है। आपके शर्ट की जो लेंथ है वो आपके घुटनों से 4 इंचेस कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कहलाती है आपकी एक नॉर्मल अप्रूवेबल लेंथ। अगर आप उस पर जाते हैं कि आप ज़रा लॉन्ग पहने और लॉन्ग पहने, तो वो फिर आपको इंचेस टेप के साथ अपने टेलर से कम्युनिकेट करना चाहिए। और जब भी आपने कपड़े स्टिच करने के लिए देने हैं, हमेशा नया साइज़ देते होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है फ्लक्चुएट करता रहता है हमारा वेट। हम क्या करते हैं, एक दफ़ा साइज़ दे दिया है, अब उसके बाद उसी साइज़ के कपड़े सिलवाए जाने, फिर बाद में आप डिस्टर्ब हो रहे होते हो, आपको लगता है कि ये तो मेरे ऊपर फिट ही नहीं हो रहा। तो आपने एक ये अपनी पॉइंट जहन में रखना है, फिगर चैलेंजेस से बचने के लिए हर बार आपको ये करना पड़ेगा कि साइज नया देना पड़ेगा। समझ में आई? फिगर चैलेंजेस में फिटिंग्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो तैयारी करनी है ना वो अभी से शुरू करनी है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने ना तो शेपी ड्रेसेस की तरफ जाना है, ना ही बैगी फिटिंग की तरफ जाना है। बैगी क्या होती है? बहुत ज़्यादा लूज़। फिटिंग क्या होती है? कुछ बच्चों ने अल्लाह माफ़ करे कपड़े ऐसे स्टिच करा के पहने होते हैं कि ऐसे लगता है कि पहन के स्टिचिंग कराई है ना? ठीक है, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक्सपोज नहीं करना, क्योंकि फिर आप क्लेम करेंगे कल को कि डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फिर आप क्लेम करेंगे कि मुझे हरासमेंट का सामना है। आप अभी भी फ्यूचर में जब आते हैं, आप देखिएगा जो बच्चियां हरासमेंट का क्लेम करती हैं ना, कभी थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं आप दे रहे होते हैं। ज़रूरी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वाकई ऐसा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है कि आप जब डिस्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं तो फिर हरासमेंट तो होती है। तो कोशिश ये करना है कि ना तो बैगी ड्रेसेस की तरफ जाएं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, ये क्या पहन के आ गई है ना, ये डिस्ट्रैक्शन है ना, बिल्कुल ही बॉडी कहीं जा रही है, क्लोथ्स कहीं जा रहे हैं, या फिर बहुत ही फिटेड में आ जाएं, वो भी बहुत बुरा लगता है। क्या है इसके लिए? लूज फिट वर्ड है, लूज फिट। लूज फिट में क्या होता है? उसमें ड्रेस में शेप नहीं होती, कमर में शेप नहीं होती, वो आपको सीधा सिलेंडर शेप में स्ट्रेट ले आता है। तो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ड्रेसिंग करके जानी है वो आपकी लूज फिट होना चाहिए। तो आप अपने जो फिगर चैलेंजेस हैं ना, इनको इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिगर चैलेंजेस को लेकर अगर कोई सवाल है या कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमने लेंथ की बात कर ली है, हमने फिट की बात कर ली है, कलर्स की तो हम गाहे बगाहे कर रहे हैं। कुछ फिगर चैलेंजेस में कुछ फेस करने को आया, कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ पूछना? बेटा किसने सवाल किया है? जी, वेट इश्यूज़। वेट इश्यूज़ का तो एक तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मुझसे ही मिस हो जाती।
मुझे लग रहा था कोई पॉइंट जो है ना वो मैं मिस कर रही हूँ। वेट इश्यूज़। सबसे पहले मैं एक बात तुम लोगों को बताऊँगी, मेरे वेट इश्यूज़ हैं। मैं तो जीती जागती आपके सामने एक तस्वीर हूँ। अब मैं जितनी भी डाइटिंग करूँगी मेरा फेस हो जाता है पतला, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर फ़र्क नहीं आता। मैं अपने वेट इशू से बचने के लिए क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर वो वाले पैटर्न सेलेक्ट करती हूँ जो वर्टिकल होते हैं। मुझे बड़ा कम देखोगे तुम लोग, बल्कि नहीं देखोगे इंशाल्लाह कि मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जाऊँ। क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं तो हमें एक और चैलेंज ये फेस करने को मिलता है, आपकी हाइट जितनी मर्जी लंबी होगी, लेकिन जब आप हेल्दी होते हैं ना तो क्या होता है कि आप छोटे दिखना शुरू हो जाते हैं। एक दौर में मैंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया था, बहुत ज़्यादा 20 kgs पीछे चली गई थी मैं। इसको बड़ा टाइम लगा था क्योंकि मैंने बड़ी अच्छी डाइटिंग की थी। मैंने ये कीटो शीटो नहीं की थी, मैंने कार्ब्स छोड़े थे, मैंने फ़ैट छोड़ा था, और मैंने वॉक बहुत मैं करती थी, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को। फिर बीच में मैंने जिम भी ज्वाइन किया, तो मैंने 1.5 साल में जाके 20 किलो वज़न गिराया था। तो उस वक्त क्या होता था कि लोग मुझे ये कहना शुरू हो गए थे कि तुम तो बहुत लंबी लगना शुरू हो गई हो। तो क्या हो रहा था, क्योंकि जब आप ऐसे फैल रहे होते हैं तो आप ऊपर से ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं, फिर जब आप रिड्यूस करते हैं तो फिर आप ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं इन चैलेंजेस को जब फेस कर रही थी तो मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत, सीखा बहुत, कि मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ लेकिन मैंने अपने ऊपर कोई इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया। लूज फिट एक बेस्ट ऑप्शन होता है, लीनियर पैटर्न एक बेस्ट ऑप्शन होता है, डार्कर कलर्स एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप चाहते हो ना कि आपका वज़न ज़्यादा है वो कम लगे तो आपने डार्क पैटर्न्स पहनने, डार्क कलर्स पहनने। डार्क कलर से आप ऐसे हो जाते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, आपने बटन्स वाली कुर्ते पहनने जो आपको थोड़ा सा एलोंगेट लुक दे रहे होते, ठीक है। बटन्स वाले जो आपके पैटर्न्स होते हैं, जो शर्ट्स होती हैं ना, वो आपको एलोंगेट लुक देती है। यू नो, आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे और दिस वे टू दिस वे, डिपेंड्स ऑन यू कि आप अगले को दिस वे टू दिस वे दिखा रहे हैं कि दिस वे टू दिस वे दिखा रहे हैं। अगर आप हैवी हैं, ऊपर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई डिस्ट्रीब्यूशन पहनते हैं, तो मेरी आंख पहले ऐसे से जाएगी और मुझे वो बंदा ज़्यादा चौड़ा लगेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि अपनी सारी ड्रेसिंग में ना ये वाली लुक क्रिएट करनी है। अच्छा, अब एक और बहुत स्मार्टनेस की बात है, आपने कोशिश क्या करनी है कि जो ड्रेसिंग आपने करनी है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, 3 वेज में करनी है। समझ लें कि ये आपका पैटर्न है, कोई पेपर ले लेते हैं, उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करती हूँ। ये मैंने ना एक छोटा सा पैटर्न समझाने के लिए बताया। ये मेरी शर्ट का फ्रंट है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको डिवाइड करूँ दिस वे टू दिस वे, ऐसे ऐसे नहीं करूँगी, सेम कलर में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, ऐसे ऐसे। तो क्या करूँगी, कोशिश करूँगी ये वाली साइड हैवी ना हो, ये वाली साइड हैवी हो, चिकन का पीस हो जाए, एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ हो जाए, कोई गला हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको मैं डिवाइड करूँगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई आपकी तरफ देखता है तो उसका पहला फोकस ना मिड वाले पार्ट में जाता है। क्यों? देखो, मैं कही थी ये साइंस है, समझते समझते थक जाओगे, लेकिन समझना शुरू कर दो। जो बच्चियाँ ओवरवेट है ना, उन्होंने ये काम करना है। ये बीच का हिस्सा आपका हो गया रशी, उसमें फोकस जा रहा है, साइड वाला बड़ा लाइट है, उसमें फोकस नहीं जा रहा, तो आप रिड्यूस लगना शुरू हो जाएंगे। समझ में आई है? ऐसे लगेगा कि आप तो स्लिमर साइड पे आ गए। और जितना स्लिमर साइड पे आपको लूज फिटेड ड्रेस दिखाते हैं ना, आपकी सोच है, आप एक बार करके देखें। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने अपनी बैक साइड पे स्लिट्स यूज़ करनी है। स्लिट्स होंगी वो जो मर्दाना कुर्ते होते हैं, कभी देखे मर्दाना कुर्तों में स्लिट्स डली होती हैं आगे पीछे, तो जिससा उनके कुर्ते होते हैं ना उसमें स्लिट्स डली होती हैं, वैसे ही स्लिट्स आपने डालनी है, बट बैक साइड पे, फ्रंट पे नहीं डालनी। फ्रंट को तो आपने डिज़ाइन कर लिया ना जैसे मैंने आपको बताया, तो बैक को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, नीट क्लोथिंग एंड एसेसरीज इस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले वेल ग्रूम्ड जो है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करनी है कि अब हमने ड्रेसिंग के ऊपर तो बात कर ली है, ठीक है। आपने वेल ग्रूम्ड होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है
कि अब आपने ड्रेसिंग के ऊपर तो काम कर लिया है, लेकिन बाकी चीज़ों पे आपने कैसे काम करना है। इम्पेकेबल हाइजीन क्या है? आपके जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा वेल प्रेस्ड होने चाहिए, उसमें क्रीज नहीं डली होनी चाहिए, आपके कपड़ों के अंदर किसी किस्म का कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, जैसे कोई फटा हुआ है या कुछ भी है। हर एक को पता है हम इस तरह के कपड़े तो पहन कर नहीं जाएंगे, हम उन चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे। वेल केप्ट नेल्स एंड मैनिक्योर्ड, ये आप लोगों को पता है। वेल केप्ट नेल्स क्या है, हम लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। थोड़ी सी नेल पॉलिश लगी हुई है, थोड़ी सी उतरी हुई है, वो बहुत बुरा लगता है। अपने साइड टेबल के ऊपर आपने शीशी रखनी है नेल कलर वाली, पैड्स रखने हैं जिससे फ़ौरन आप उसको रिमूव करें। वो मिलते हैं आजकल विटामिन ई विटामिन सी के साथ, तो उसी में आपके रिमूविंग सॉल्यूशन होता है। आप उसको फौरी तौर पे क्लियर करते हैं और कोई सी नई अगर आपने लगानी है नेल पॉलिश आप उस वक्त चेंज कर लेते हैं। जब आपके पास लगाने का टाइम होता है तो आपने ये देखना कि उसको उतारना भी है, और उतारने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। अच्छा, हेयर कट का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हेयर कट है। बेसिकली ये है कि आपने ड्रेसिंग अच्छी कर ली है, लेकिन अब आपका हेयर कट अच्छा नहीं है या आपने वेल मैनेज तरीके से बाल नहीं रखे हुए, तो यू आर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल। सो उसके लिए आपने अपने हेयर कट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आजकल बड़े ट्रीटमेंट्स निकल आए हैं, तो ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेने के लिए मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि मैंने लिए थे मैं तो गंजी हो गई, मेरे तो लगते सारे बाल ही उतर गए। तो वो मैं कहूँगी ट्रीटमेंट्स नहीं आपने उस तरह के, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स करने हैं। देखो हमारी दादियाँ नानियाँ, उनके बाल कितने कितने लंबे होते थे। मुझे याद है मेरी नानी अपने बालों को धोती थी लाइफ बॉय साबुन से, लाइफ बॉय साबुन से, और उनके बाल थे इतने लंबे घुंघराले बाल, खूबसूरत घने। उस ज़माने में ना वो होती थी खूबसूरती, मेहंदियाँ लगाती थी, बेसन से सर धोती थी। अब तुम लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं? अब क्या हुआ है, अब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं गंदे गंदे किस्म के, उसके अंदर केमिकल्स डाल के, बीच में बेसन ज़रूर मिलाया होता है, लेकिन जो 36 केमिकल होते हैं उसको हाईलाइट नहीं करते। वो कहते हैं बेसन का बना हुआ है, और हम उसमें अट्रैक्शन ले लेते हैं, ओ बेसन का बना हुआ है। वही चीज़ हम घर में भी कर सकते हैं। वीकेंड रख लें अपने लिए, अपने आप को पैम्पर किया करें। पता है आप अपने आप को जितना पैम्पर करेंगे ना, आपको खुद से जितनी मोहब्बत होगी ना, दूसरे जाएँ साइड पे, दूसरे तो बाद में मोहब्बत करते हैं आपसे, पहले तो खुद से आपने मोहब्बत करनी होती है। मैं अपने हर बच्चे को कहती हूँ प्लीज़ अपने आप को पैम्पर करो। तुम खुद प्रिंसेस हो, खुद प्रिंसेस हो, तुम किसी की प्रिंसेस नहीं हो, कोई बाबा की प्रिंसेस नहीं हो, तुम कोई आने वाले अपने बंदे की प्रिंसेस नहीं हो, तुम खुद प्रिंसेस हो। और अपने आप को ना वो फील खुद देनी है। थोड़ा बहुत ना अभी से अर्न करना शुरू करो, ट्यूशन्स पढ़ा लो या पार्ट टाइम जॉब कर लो, उससे करके आप लड़की हो। आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे तो कौन करेगा? सारी ज़िंदगी औरतें ना बिरयानियाँ बनाती मर जाती हैं, उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों को खुश नहीं रख सकते। उतना खुश रखें जितना को अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप पे फ़र्ज़ है। हक तो कभी हम अदा नहीं कर सकते, हम जो मर्ज़ी कर लें। आप किस किस को खुश रखेंगे? मैं गलत कह रही हूँ? मुझे बताओ, हम क्या कर रहे हैं? हम मसरूफ़ अमल है लोगों को खुश रखने के लिए, लेकिन हम तो सबके साथ हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। उतना ही करें जितना फ़र्ज़ है, अपने लिए वक्त निकाला करें, अपने आप को पैम्पर करें, लिख के रख लें। खुदा का वास्ता ये मैं ना बड़ी तहे दिल से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई डायलॉग बाजी कर रही हूँ। मैं कभी बच्चों के साथ डायलॉग बाजियाँ नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है आपका मेरा ना एक रूहानी कनेक्शन हो जाता है। 6 विजिट्स हमने एक दूसरे से मिलना है, हमारा आई कांटेक्ट होता है। हमारा जब आई कांटेक्ट होता है ना, तो समझो हम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। समझ रहे हो ये बात? तो बस कोशिश करो अपनी प्रिंसेस खुद बनो, सब कुछ करो साइड पे, किसी की प्रिंसेस नहीं हो, मैं अपनी प्रिंसेस खुद हूँ। अच्छा जी मेरी जान, बेटा हाइटेड लोगों के लिए 3-4 पॉइंट नोट कर लेना। हाइटेड बच्चे जो है ना वो शॉर्ट लेंथ तो कभी ना पहने, क्योंकि अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं शॉर्ट लेंथ पहन के तो मुझ पे सूट करेगी, मैं टॉल हूँ, नहीं, अनबैलेंस हो जाती है आपकी फ़िज़ीक। वो लगता है कि आप कोई एक स्टिक है और स्टिक ने हल्का सा कपड़ा ऊपर डाल दिए। नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना। लंबा डंडा ले लो, एक्सपेरिमेंट करो घर में, मेरी बातों के ऊपर भरोसा ना करो। एक लंबी स्टिक ले लो, उसके ऊपर एक कपड़ा लेके डाल दो, शॉर्ट शर्ट ही डाल दो, खड़ा कर दो, देखो क्या लगेगी। बिल्कुल बैलेंस ख़त्म हो जाएगा पर्सनालिटी का।
शॉर्ट शर्ट्स आपके लिए नहीं है, कोई भी डिज़ाइन ऐसा। और लॉन्ग शर्ट्स में आप और लॉन्ग लगते हैं, ये आपको किसने कहा है? ये भी एक मिथ है, मैंने सुना है जो टॉल लड़कियां होती है ना वो लॉन्ग शर्ट्स पहने तो वो और लंबी लगती हैं। बेटा ऐसे नहीं है, आपकी शख्सियत और बैलेंस हो जाती है, देखने में आप और अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। आउट ऑफ द वे जाके लॉन्ग ना करो, लेकिन हाँ कम से कम 2-4 इंच का फ़र्क तो डाल ही सकते हो। अपनी लेंथ जो है ना, मैंने आपको बताया आपकी जो लेंथ है ना, आपने अपनी लेंथ से ना 4 से 6 इंच उसको बढ़ा के रखना है, वो आपकी नॉर्मल लेंथ है। अब आगे जितना मर्जी उसको लॉन्ग करना चाहें वो तो आपकी मर्ज़ी होती है, बट ये कि आपने अपनी जो शर्ट स्टिच करवानी है अपनी नी से, अपने घुटने से ना, उसको 6 इंच लेंथ उसकी लंबी लगवानी है, तो ये आपका फिट है। अच्छा, इसके अलावा जो हाइटेड बच्चे होते हैं ना, पता है मेरे जहन में ना सवालों के जवाब ऐसे आते रहते हैं। तुम लोग मुझसे कभी भी सवाल कर सकते हो। तुम लोगों ने ये मेरा ज्वाइन किया हुआ पेज समन असद का, जिस बच्चे ने किया हुआ वेल एंड गुड, आप कभी भी किसी भी टाइम पे जो है ना मुझसे पूछ सकते हो। नहीं तो इंस्टा पे पूछ लो, फेसबुक पे पूछ लो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, उस पर पूछ लो। आपने एक सेशन करने जाना है या आपने कहीं भी जाना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरा इंटरव्यू में क्या पहन के जाऊँ। तो फिर फ़ायदा क्या है तुम लोगों को मेरा? सिंपल, तुम लोगों को मेरा फ़ायदा तो होना चाहिए ना। और मैंने तो कभी अपने आप को ट्रेनर नहीं, मैं अपने आप को उस्ताद लेती हूँ। मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसे ऐसे जुड़ जाऊँ। अभी तक जितने बैचेस गए हैं ना, माशाल्लाह बच्चों के साथ मैं बड़ी फेमिलियर रही हूँ। और बच्चे अक्सर मुझे मैसेजेस करके पूछते हैं कि मैम फर्स्ट इंटरव्यू है जॉब का, तो आप गाइड कर दें, ये कपड़े कौन सा वाला सही लगेगा। तो मैं उनको पिक्चर्स में सेट बना रही होती हूँ, ये इसके साथ ये पहन लो, इसके साथ ये पहन लो। तो कोई फ़ायदा तो हो क्लासेस लेने का। तो आपने ईमान इनके साथ ना मेरा नंबर शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको जब मुझसे जो कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा चलें आगे थोड़ा, ठीक है। नो हैवी इयरिंग्स, नो मल्टीपल इयरिंग्स फॉर वुमेन, नो टैटूज। वैसे ये बड़े जुल्म वाली बात है, मुझे ना बड़े पसंद है मल्टीपल इयरिंग्स। वो जब मैं तुम लोगों की एज में थी तब बड़ा ट्रेंड आया था कि आप कान छिदवा लें ऊपर तक, मैंने छिदवाए भी, मैंने बड़ा फ़ैशन भी किया। लेकिन जब से मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा और मैंने ये सुनना शुरू किया कि मल्टीपल इयरिंग्स आपको बड़ी अनप्रोफेशनल लुक देते हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अब तक तो बेचारे बंद भी हो चुके होंगे। सो ये एक रियलिटी है, क्या करें, डिस्ट्रैक्शन इसको भी कहते हैं। हैवी ज्वेलरी पहनने से भी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर तो आर्ट या डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी ही आपका सब कुछ है। तब अगर आप इस तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें कैरी करते हैं तो समझ में आती है यार रूहानी तौर पे डिज़ाइनर है, रूहानी तौर पे आर्टिस्ट है, पता चलता है आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट के लिए तो मल्टीपल चीज़ों को कैरी करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। तब तुम जितने मर्जी इयरिंग्स पहनो, जहाँ मर्जी छिदवा लो, नाक छिदवा लो, कान छिदवा लो, आँख छिदवा लो, वो समझ में आती है। लेकिन अगर आप एक सीरियस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सीरियस किस्म का शोबा है आपका, वहाँ पे तो फिर बिग नो नो फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे आपको आर्टिस्टिक नहीं होना, सीरियस होना है, ठीक है। टैटूज़ तो मेरा ख्याल है मेरे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं करते, हम लोग टैटूज़ वगैरह तो नहीं अप्रिशिएट करते। अच्छा जी, नीट क्लोथिंग एंड एसेसरीज़ में आपके देखें पॉलिश्ड वेल मेंटेन्ड शूज़, एलिगेंट एंड सिंपल ज्वेलरी फॉर वुमेन, सिंपल क्लासिक हाई क्वालिटी वॉच फॉर मैन, फॉर वुमेन होना चाहिए, ठीक है। क्रीज स्पॉटलेस प्रेस क्लोथिंग, यूज़ द पावर ऑफ डिज़ाइंस, ठीक है। ऐसे डिज़ाइंस जिसमें हमने बात कर ली जो कि आपको एम्फेसाइज करे हाइट को, यानी कि हाईलाइट करे आपकी हाइट को, कैमोफ्लॉज कर दे आपके वेट को। जैसे अभी हमने बात की, हमने गाहे बगाहे इस टॉपिक के ऊपर बात की कि ड्रेसिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप ओवरवेट हैं या बहुत स्लिमर साइड पे हैं तो इसको हम अपनी एक कमी समझ लेते हैं। हम समझ लेते हैं ये एक वीकनेस है मेरी कि मैं बहुत ओवरवेट हूँ या मैं बहुत स्लिम हूँ। तो हमें क्या करना है, अपनी कमी को छुपाना है, ठीक है। हमने उसको क्या करना है, उसको हाइड करना है। तो फिर उसके लिए आपकी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपकी हाइट को हाईलाइट ना करे। शॉर्ट है तो ये हाईलाइट ना करे कि आप शॉर्ट हैं, ओवर टॉल है तो फिर वो ये आपकी ड्रेसिंग ना करे कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक स्टिक लग रही है। तो आपने अपनी ड्रेसिंग की सिलेक्शन उस तरह से करनी है। इसी तरह आपका वेट कैमोफ्लॉज करे, मतलब आप ओवर वेट हैं तो ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको कैरी करके ये ना पता चले कि आप ओवर वेट हैं या बहुत स्लिम हैं। इसी तरह कंट्रोल व्हाट अदर सीज, जैसे मैंने डिस्ट्रैक्शन की बात की है, जो लोग फोकस करते हैं ना जिन चीज़ों के ऊपर,
वो चीज़ें नहीं करनी है आपने। सो ये आपका कंट्रोल व्हाट अदर सीज। अच्छा जी, ये कुछ मैंने ना ड्रेसिंग स्टाइल्स आगे आप लोगों को दिखाने थे जिसमें अप्रोप्रिएट वर्सेस इनअप्रोप्रिएट। ये मुझे बड़ा देखे, एक प्रोफेशनल औरत है, ठीक है, कहने को तो वो कहेगी कि मैंने ये पहना हुआ है, लीनियर पैटर्न भी है, लाइंस भी हैं, कलर भी प्रोफेशनल है, लेकिन क्या ये तुम्हें कट के हिसाब से अप्रोप्रिएट लग रहा है? नहीं लग रहा ना। तो क्या है, बिग नो नो फॉर दिस ड्रेस, बिग नो नो फॉर दिस ड्रेस। हालांकि यही पैटर्न अगर इस तरह होता तो ये बहुत प्रोफेशनल लगता। अब आप ये देखें, जिससे ये पर्पल मैजेंटा सा कलर पहना, ये किस कदर प्रोफेशनल लुक क्रिएट कर रही है। ऐसे ही है, छोड़ दो कि उसने दुपट्टा नहीं लिया। वह मुझे पता है मेरी वीडियो अपलोड होगी, उसके ऊपर ऐसे सवाल ज़रूर आएंगे कि मैंने शायद ये पिक्चर इसलिए लगाई है और मैं बच्चों को ये सिखा रही हूँ कि दुपट्टा ना लें। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि औरत दुपट्टा ले, वो जैसे भी ले, ये उसकी मर्ज़ी है। मैं मानती हूँ कि देखने वाले को भी अपनी शक्ल में, अपनी आंखों में थोड़ी सी हया कायम करनी चाहिए। जहाँ औरतों को कहा गया ना लिहाज और पर्दे का, वहाँ मर्दों को भी एक लिहाज और पर्दा कहा गया। तो औरतें ऐसा काम ना करें कि मर्द उनको ऐसे देखें, ठीक है। आपने दुपट्टा कैरी करना है, इसके साथ लाइट सा आपका डिसेंट सा दुपट्टा होना चाहिए। जो बच्चे स्कार्फ लेते हैं उसके साथ स्कार्फ होना चाहिए। बट मैं आपको इस पिक्चर में दिखाना चाह रही हूँ कि ये हर पैटर्न से आज़ाद उसने ड्रेस पहना हुआ है। इवन कि उसने एक बटन की डिस्ट्रैक्शन नहीं की। हम तो फिर अपनी शर्टों पे बटन्स भी लगा लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है, सेल्फ प्रिंट भी हो जाता है। बट देखो, रिस्ट वॉच पहनी हुई है, इयररिंग्स देखो कितने स्मार्ट और स्टाइलिश इयररिंग्स पहने हुए। सो ये इस तरह का आपकी लुक होनी चाहिए। वेस्टर्न लुक, जो बच्चे वेस्टर्न लुक क्रिएट करते हैं, देखें ये कितनी इंजीनियर लुक में है, ठीक है। और वो देख लें ईस्टर्न लुक में। लेकिन हाँ, आपने प्लीज़ डबल शेड एम्ब्रॉयडरी की तरफ नहीं जाना। मैंने आपको सिर्फ एक लुक दिखाई है। इसके आगे मोर प्रोफेशनल है आपकी। आप ये देख सकते हैं, वेस्टर्न लुक, ईस्टर्न लुक, दोनों के प्लेन कलर्स हैं, सॉलिड कलर्स हैं, लेकिन दोनों किस कदर प्रोफेशनल लग रहे हैं, देखा है। इसके आगे वीकेंड कैजुअल एंड बिजनेस कैजुअल। बेटा ये देखो, आर यू अ बिजनेस कैजुअल, कैजुअलिटी क्या है ये देखें। कैजुअलिटी तो ये है। कुछ समझ में आ रही है? क्या लग रहा है कमरे में बैठी हुई है, सिटिंग रूम में बैठी हुई चाय पी रही है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इस तरह के कपड़ों में आ जाते हैं। क्या इमेज प्रोजेक्ट करते होंगे। सो बिग नो नो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। अच्छा, व्हाट आर यू कैजुअली कम्युनिकेटिंग बिफोर यू स्पीक और अटर अ वर्ड, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट इमेज, ये चेक कर लें इनअप्रोप्रिएट है कि नहीं है। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। अप्रोप्रिएट चेक कर लें क्या है। अप्रोप्रिएट में सॉलिड कलर है, हाई क्वालिटी क्लोथिंग एंड एसेसरीज, इम्पेकेबल ग्रूमिंग, पॉजिटिव डिमीनियर, क्लासिक कैजुअल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेसिकली। कैसा है ये, है आपका क्लासी कैजुअल, एग्जीक्यूटिव शीक। ये आपने देख लिया और अब ये आपने देख लिया। अगर वेस्टर्न में जाना है तो फिर उसको प्रॉपर कैरी करना है। We can put together the following looks for the executives and management staff to create their professional image. Appearance is a non-verbal communication, so keep it on your mind that first impression is the last impression. ठीक है जनाब। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। हाँ जी, समझ में आया, कुछ आइडिया हुआ? किसी किस्म का कोई सवाल है जहन में किसी चीज़ से रिलेटेड? कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैंने ना बताई हो, कुछ ऐसा पॉइंट रह गया हो ड्रेसिंग में? देखो बेटा, जिससे हमने बात की थी ना कि आपने अपने आप को ड्रेस डाउन करना है। ड्रेस डाउन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी ड्रेसिंग को कैजुअल कर देना है। ड्रेस डाउन का मतलब ये होता है कि आपने जो कॉम्बो सेलेक्ट करने हैं ना, वो डिसेंट होने चाहिए। जैसे टी पिंक और ग्रे हो गया, नेवी ब्लू और ग्रे हो गया। आपने कभी स्कूल यूनिफॉर्म के कलर्स देखे?
उनके कॉम्बिनेशंस देखें, वो बड़े सोच के रखे गए होते। येलो भी रख सकते थे, ऑरेंज भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नेवी ब्लू, मरून, ग्रे, ब्लैक यूनिफॉर्म में ये कलर्स डाले। क्यों? क्योंकि हर कलर का अपना एक मैसेज होता है। हमने साइकोलॉजी ऑफ कलर्स भी पढ़नी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पढ़ाऊँ, उसमें भी कुछ ड्रेसिंग हम कवर करेंगे। तो उसमें हम देख लेंगे कि किस किस अंडरटोन के लिए कौन कौन सी कलर पैलेट है और कौन कौन सी कलर पैलेट जो है ना वो किस किस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बल्कि मैं ये नोट कर लेती हूँ अभी, और तब तक तुम लोग सोच लो कि तुम लोगों ने जो है वो कुछ पूछना है या कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। अच्छा, ये पढ़ने के बाद सबको एक एक पेपर दे दें, बच्चों ने मुझे लिख के देना है आज की असाइनमेंट के बारे में कि इन्होंने क्या सीखा है। ठीक है बेटा, कलर्स सारे बच्चे ना प्रोफेशनल कलर्स नोट कर लें, लिख लें। डार्क नेवी, ग्रे, ग्रे के बाद चारकोल ग्रे, चारकोल ग्रे, ब्लैक, डार्क बॉटल ग्रीन, डार्क बॉटल ग्रीन, चॉकलेट ब्राउन, blackish maroon and blackish purple, tea pink, pistachio green, fawn, beige, पाउडर ब्लू, हो गया, ऑफ वाइट, अब ब्लैक हो गया था बेटा। ठीक है, अब बताओ कितने टोटल कलर्स हुए? 14 हो गए। डन हो गया। मजे की बात ये, सारे 14 के 14 कलर्स आपने नहीं पहनने, आपने अपनी अंडरटोन को मद्देनज़र रखना है। आपको मेरी बात की समझ आ गई है ना? ये कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसमें से अब आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कलर्स कि आपकी स्किन पे क्या जा रहा है। बेस्ट वे और बहुत आसान वे ये होता है, जिस वक्त आप कलर लेने के लिए जाते हैं ना, तो आपने वहाँ जाके क्या करना है कि उस कलर को उठा के अपने साथ किसी को ले जाया करो। शॉपिंग के लिए अकेले मत जाया करो, क्योंकि आपको दूसरे की सजेशन भी मिल जाती है। आपने अपना जो भी कलर होता है ना, उसको पकड़ के ना ऐसे डालना है, फैला के फुल, और ऐसे टिल्ट होके ना आपने उसको कहना कि ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड उसको नज़र नहीं आनी चाहिए। वो फिर जो आपके साथ बंदी है ना वो देखेगी। अगर तो आपकी स्किन ग्लो कर रही है ना उसमें, तो वो आपका कलर है। अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही और आपका वो डल लग रहा है, तो अगला देखने वाला आपको फ़ौरन कह देगा ना पहन रहने दे, तेरी मेहरबानी। ठीक है, इस तरह से करना है। तो थोड़ा सा किसी से गाइडेंस ले लिया करो, बहुत अच्छा होता है। बेटा इन सबको ना पेपर डिस्ट्रीब्यूट करो।